अब हमारे पास है ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज। सबसे पहला जो मैंने आपको पढ़ाया उसका नाम था कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज, देखिएगा, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज के नाम से ही ये पता लग रहा है कि यहाँ जो आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा वो तीन करेंसियों को लेकर के किया जाएगा। यानी एज द नेम सजेस्टेड, एज द नेम सजेस्टेड, दिस आर्बिट्रेज involve as the name suggests, this arbitrage involve three currency which are known as currency A, currency B और करेंसी सी। ठीक है, नाम से ही ये जो सिचुएशन है ये अपने आप को डिफाइन कर रही है कि यहाँ जो आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा वो तीन करेंसियों के बीच में चलेगा। इसीलिए उन करेंसीज को हम क्या नाम देंगे? करेंसी ए, करेंसी बी एंड करेंसी सी। अंडर दिस अंडर दिस आर्बिट्रेज process will start with currency A then goes to currency B and last to currency C। इस आर्बिट्रेज में जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सबसे पहले करेंसी ए से चालू होगा,
देन फिर हम करेंसी बी पर जाएंगे और लास्ट में करेंसी सी पर तरफ जाएंगे। फॉर आर्बिट्रेज प्रोसेस, फॉर आर्बिट्रेज प्रोसेस, सेल करेंसी ए एंड बाय करेंसी बी। सेल करेंसी बी एंड बाय करेंसी सी। सेल करेंसी सी एंड बाय करेंसी ए टू कंप्लीट the process of arbitrage, to complete the process of arbitrage। देखना ध्यान से, ये मान लीजिए मेरे पास करेंसी ए है, ये मेरे पास है करेंसी ए। सबसे पहले मैं अपना आर्बिट्रेज प्रोसेस इस करेंसी से चालू करूंगा। देन सबसे पहली प्रोसेसिंग करते समय मैं करेंसी ए को बेचूंगा और इमीडिएटली मैं करेंसी बी को परचेस कर लूंगा। मैं करेंसी बी को परचेस करूंगा। नाउ अब मैंने जो करेंसी बी खरीदी उस करेंसी बी को बेचूंगा और मैं इमीडिएटली करेंसी सी परचेस कर लूंगा। मैं इमीडिएटली करेंसी सी परचेस कर लूंगा। देन करेंसी सी बेचूंगा और वापस से करेंसी ए को मैं क्या कर लूंगा, परचेस कर लूंगा। तो ये प्रोसेस इस ट्रायंगल की तरह से चलने वाला है, इसीलिए इसे हम ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज बोलते हैं। यानी इस करेंसी को बेचो और इस करेंसी को बाय करो। देन जो करेंसी बाय की उसे वापस बेचो और इस करेंसी को बाय कर लो। देन ये करेंसी बाय की तो वापस सेल करो और इस करेंसी को बाय कर लो। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने स्टार्टिंग में करेंसी ए को बेचने से प्रोसेस चालू किया था, यानी मेरे पास मान लो 1000 डॉलर थे। मैंने करेंसी ए को डॉलर मान लिया। तो मान लो मेरे पास आर्बिट्रेज करने के लिए करेंसी ए थी 1000 डॉलर। 1000 डॉलर बेचे और करेंसी बी खरीदी।
फिर करेंसी बी बेची और करेंसी सी खरीदी, देन करेंसी सी बेची और डॉलर वापस खरीद लिए। तो जितने डॉलर स्टार्टिंग में थे जिससे मैंने प्रोसेस चालू किया, और जब कन्वर्जन के बाद वापस मेरे पास डॉलर आए, तो इन डॉलर का जो डिफरेंस है वही मेरा आर्बिट्रेज गेन बनेगा। मान लो मैंने यहां जब प्रोसेस चालू किया था तो $1000 से चालू किया। जब ये सारा प्रोसेस खत्म हुआ तो लास्ट में यहां मेरे पास $1050 आ गए। तो $1000 से प्रोसेस चालू किया, और जब प्रोसेस एंड हुआ तो मेरी जेब में $1050 हैं। तो इसका मतलब मैंने $50 का क्या कमा लिया, आर्बिट्रेज गेन कमा लिया। तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज आर्बिट्रेज प्रोसेस सिचुएशन। यानी जिस करेंसी ए को मैंने स्टार्ट किया था, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके वापस से करेंसी ए पर आया, तो मैंने ये कंपैरिजन किया कि $1000 से प्रोसेस चालू किया था, लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो मेरी जेब में $1050 है। तो इसका मतलब मुझे $50 का क्या हो गया, इस प्रोसेस के दौरान आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो गया। यानी यहां मैं लिख सकता हूं, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस इफ यू एंड अप विथ मोर यूनिट्स ऑफ करेंसी ए, more units of currency A, then you start with, समझ रहे हो, यानी मेरे पास प्रोसेस के अंत होने पर करेंसी ए की कुछ ज्यादा यूनिट आ जाएं। किससे ज्यादा, जितने से मैंने उसे प्रोसेस को क्या किया था, स्टार्ट किया था। द डिफरेंस इज, द डिफरेंस इज द डिफरेंस इज नोन एज ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज। ये लीजिए, बात समझ में आ गई। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज होगा, जितनी करेंसी ए से मैंने प्रोसेस को चालू किया था और जब मैंने प्रोसेस को खत्म किया तो मेरे पास उससे ज्यादा करेंसी ए आ गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज बोलेंगे। आइएगा, इसको अब हम एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल से करते हैं कि किस तरह से ये आर्बिट्रेज फॉलो हो रहा है। तो आप सभी निकालिएगा क्लास एग्जांपल 57। क्लास एग्जांपल 57।
देखो ये क्या बोल रहा है, आपको बैंक ए से एक कोट दी हुई है $/पाउंड, यानी 1 पाउंड बराबर इतने डॉलर। फिर आपको दूसरी रेट दी हुई है बैंक बी की यूरो/पाउंड, यानी 1 पाउंड बराबर इतने यूरो। और फिर बैंक सी से एक तीसरी रेट दी हुई है $/यूरो, यानी 1 यूरो बराबर इतने डॉलर। तो तीन करेंसीज मेरे पास हैं। करेंसी वन इज डॉलर, करेंसी टू इज पाउंड एंड करेंसी थ्री इज यूरो। अब ये बोल रहा है शो द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज यूजिंग द $6,000, यानी यू हैव $6,000। उसने मुझे बता दिया कि आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस जो करना है वो डॉलर से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास प्रोसेस को बनाने के लिए $6,000 हैं। तो देखिएगा, करेंसी ए मैंने ले ली डॉलर। अब मेरे पास दो करेंसी हैं, एक है पाउंड और एक है यूरो। अब इनमें से एक करेंसी तो बी बनेगी और एक करेंसी सी बनेगी। तो मैंने कहा कि लो भाई, करेंसी बी पाउंड ले लो। सर करेंसी भी कोई सी भी ले सकते हैं? बिल्कुल, 2 बार सॉल्व होगा क्वेश्चन। फिर दिमाग में आया कि क्यों सर, आपने पाउंड क्यों लिया? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि करेंसी बी मुझे क्या लेनी है। तो लो, मैंने कहा अभी आपने करेंसी बी क्या ली थी? पाउंड। अब करेंसी बी यूरो लेके सॉल्व करूंगा। बताओ, अगर यहां पाउंड को करेंसी बी लिया तो अब करेंसी सी कौन सी बनी? यूरो। ये लीजिए, मेरा प्रोसेस हो गया। यहां मैंने अगर करेंसी बी यूरो ले लिया तो करेंसी सी कौन सी बनी? पाउंड बनेगी। ये लो। तो मेरे पास ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में अब दो आंसर आएंगे, तो मुझे दोनों ऑल्टरनेटिव चेक करने पड़ेंगे कि क्या इस प्रोसेस से आर्बिट्रेज आ रहा है या क्या इस प्रोसेस से आर्बिट्रेज आ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, करेंसी ए मैंने डॉलर इसलिए ली क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे दे दिया था कि आपको प्रोसेस ही $6,000 से शो करना है। तो क्वेश्चन सेस की करेंसी आपके पास डॉलर है जिसको लेकर आप आर्बिट्रेज करोगे। तो मुझे आसानी से पता लग गया कि मुझे करेंसी ए डॉलर लेनी है। क्लियर है बिल्कुल। तो करेंसी ए मुझे गिवन थी डॉलर, करेंसी बी और सी के लिए झगड़ा था। तो मैंने कहा क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करो। एक बार करेंसी बी को हम क्या मानेंगे? पाउंड मानेंगे। और एक बार हम करेंसी बी को यूरो मानेंगे। और उस अकॉर्डिंग हम अपना क्या बना लेंगे? एक ट्रायंगल शेप बना लेंगे। तो नाउ ये मेरा ऑल्टरनेटिव वन है और ये मेरा ऑल्टरनेटिव टू है। मेरे पास ये दो ऑल्टरनेटिव आ गए, ऑल्टरनेटिव वन और ऑल्टरनेटिव टू। आइएगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस, arbitrage process with alternative one।
अब मैं सबसे पहले ऑल्टरनेटिव वन को लेकर अपना आर्बिट्रेज प्रोसेस बनाऊंगा। सेल करेंसी ए, सेल करेंसी ए एंड बाय करेंसी बी। ये मेरे पास पहला पॉइंट था कि मैं ए को बेचूंगा और बी खरीदूंगा, तो यानी ए थी डॉलर और बी करेंसी है पाउंड। आओ बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से चलना। सेल करोगे ए करेंसी, बाय करोगे बी करेंसी, तो डॉलर और पाउंड की एक कोट आपको मिलेगी। आपको कोट क्या दी हुई है? 1 पाउंड बराबर $1.4680/1.4710 हो जाएगा ये, क्योंकि आस्क रेट बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे 10 को अगर 80 से बड़ा बनाना है तो मुझे इस 6 को चेंज करना पड़ेगा। ये रूल हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आओ, अब अगर 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो करेंसी कौन सी है? बेस करेंसी, डॉलर। बेस करेंसी यहाँ पे तो पाउंड है। तो पाउंड है ना। तो बेस करेंसी पाउंड है, तो अब आप पाउंड के हिसाब से सोचो। अब अगर मैं करेंसी ए बेच के, ध्यान से सुनना, करेंसी बी यानी पाउंड खरीद रहा हूं, तो मैं पाउंड खरीद रहा हूं, तो बैंक क्या कर रहा होगा? बेचेगा। तो बैंक किस रेट पर बेचेगा? फर्स्ट रेट। बात समझ आ रही है? मैं पाउंड खरीद रहा हूं तो बैंक क्या कर रहा है, ये सोचो। क्योंकि हमें जो सोचना है, मैंने आपको बताया था कि रेट सिलेक्शन जब आएगा तो रेट सिलेक्शन तो किसके व्यू पॉइंट से होता है हमेशा। सर इसको चेंज नहीं कर सकते क्या? इसको चेंज करना चाह रहे हो, बताओ। तब जैसे 1 पाउंड इज इक्वल टू लिखा, तो अगर उसको 1 डॉलर कर देंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा ना फिर। 7 बजे हुई थी गीतिका, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? डायरेक्ट करो ना, आपने अभी तक कहाँ चेंज किया है क्वेश्चंस में? क्यों सर, आपने कितनी बार क्यों? 1/1.4680 कर देते हैं ना। अरे आप समझे नहीं मेरी बात को। वो तब करते हो जब आप क्रॉस रेट्स निकालते हो। आपने एमएमएच किया, आपने इतनी हेजिंग की, अपन सीधे सीधे रेट नहीं उठा लेते, बिड और आस्क। आपने कैंसिलेशन का पूरा टॉपिक कर लिया, तब आपने आज तक ये क्वेरी नहीं उठाई कि कन्वर्ट कर दें। क्या वहां पर ऐसा नहीं होता था कि अगर उल्टी कोट दे रखी होती थी तो हम बोलते थे कि भाई हम बेच रहे हैं तो मार्केट खरीद रहा है, तो बिड आस्क बिड रेट लगा दो। कभी भी ये कब बोला अपन ने कि इसकी रेट को चेंज कर दो? और चेंज भी करोगे तो भी अल्टीमेटली रेट तो यही यूज होगी ना, 1.4710। जब आप इनका रेसिप्रोकल करोगे तो ये रेट क्या बन जाएगी? बिड रेट बन जाएगी। सर तो बिड रेट बन जाएगी तो फिर करेंसी बाय करोगे तो भी तो इसी रेट पर बाय करोगे। क्यों कन्वर्जन करना चाहते हो? अननेसेसरी स्टेप्स को बढ़ाना क्यों है हमें? आप जितना कन्वर्जन करोगे, जितनी रेटे, इस क्वेश्चन को इतना 3 3 4 4 बार घुमाओगे, बार बार कन्वर्जन करोगे क्या? और ये चीज तो मैंने पहले ही बता दी थी, कन्वर्जन नहीं करने हैं हमें। हमें अपनी कुछ कुछ क्वेश्चंस में किए हैं ना हमने। नहीं किए, बिना क्रॉस रेट के किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया। आप मुझे एक भी क्वेश्चन बता दो जहां मैंने कन्वर्जन करवाया हो और वो क्रॉस रेट का ना हो। केवल मैं क्रॉस रेट में कन्वर्जन करता था क्योंकि वहां मुझे इक्वेट करना पड़ता था। एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया जिसमें मैंने आपको यह बोला हो कि आप इसे दूसरी कोट में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि मैंने आपको थॉट प्रोसेस ही दूसरा दिया। मैंने कहा आप तो ये सोचो, करेंसी जो आपके पास है उसे आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, बस।
अगर बाय कर रहे हो तो बिड रेट, और सेल कर रहे हो तो आस्क रेट। और वो भी हमेशा मैंने आपको ये बोला कि आपको बेस करेंसी के व्यू पॉइंट पर जाना है। बताओ, नहीं किया था हमने ऐसा? चेंज कब याद आ गया आपको कि हमने चेंज किया है रेट्स को? और दूसरी चीज, आप डॉलर में जाना क्यों चाहते हो? आप डॉलर में जाना क्यों चाहते हो, मुझे ये बताओ। क्योंकि अमाउंट जो गिवन है 6,000, वो तो डॉलर में गिवन है तो ना। उससे क्या फर्क पड़ गया? तो सर आप कन्वर्जन डॉलर में ही तो करेंगे फिर। आप तो आज अपने लास्ट क्लास के टाइम पर सारा कॉन्सेप्ट ऊपर के हिल गए अपने। ये देखो, यहां पर मैंने क्या किया था, क्या बोरो किया था? जस्ट कल वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने क्या बोरो किया था? डॉलर। रेट मुझे डीएम में दी हुई थी, मैंने कहा था कि आप इसको डॉलर, यहां आपने क्यों नहीं पूछा कि सर इसको डॉलर में कन्वर्ट कर सर देते ये हैं? जैसे आपने $1 कर दिया है ना इसको। कहा किया? मैंने वन कोट, सुनो मेरी बात को, वो मैंने केवल प्रोसेस समझाने के लिए लिखा आपको। मैंने कोट तो 1 डीएम बराबर डॉलर ही रखी ना। सर मैं भी तो यही कह रही हूँ। क्या कह रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि आप इसको डॉलर की टर्म्स में ले आओ, मैं बोल रहा हूँ डॉलर की टर्म्स में क्यों लाना चाह रहे हो? वो ऑटोमेटिकली आएगी ना। सर आप, जैसे वहां पे $1 इज इक्वल्स टू डॉलर था, तो आपने हाँ, $1 इज इक्वल्स टू डीएम कर दिया था ना फिर। नहीं किया मैंने नहीं किया, मैंने डीएम से ही सॉल्व किया है। वो तो मैंने आपको लिख के बताया था, क्योंकि मेरे पास डॉलर हैं इसलिए किया। तो वो तो जब मैं यहां प्रोसेस करूंगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप पहले कन्वर्जन क्यों बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं आप इसको अब सॉल्व करो। रेट ये है, आप तो बताओ बिड उठेगी कि आस्क उठेगी? आस्क। अगर आप यही कन्वर्जन कर दोगे तो बिड रेट उठानी पड़ेगी आपको। सर मैं वही तो कह रही हूँ कि फिर हम क्यों नहीं कर रहे कन्वर्जन यहीं पे ही। क्योंकि मैंने कन्वर्जन का रूल कहीं बताया ही नहीं है आपको। सर कल किया तो है वो जो डीएम वाला अरे क्वेश्चन। रुको तो सही, नहीं किया मैंने नहीं किया वो। ये देखो, मैंने रेट उठाई है। अब यहां पर पहले सुनो, करेंसी को बाय कर रहा हूं तो बैंक क्या कर रहा है? सेल। तो बैंक क्या रेट उठाएगा? यहां तक क्लियर? हाँ सर। तो रेट तो मैंने यही उठाई ना। अब मैंने कहा था कि हमें गलती होती है कि मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। तो इसलिए मैंने कहा था आपके पास कौन सी करेंसी है? डॉलर। तो अब आपके पास डॉलर है, तो इक्वेशन बनाते समय डॉलर से स्टार्ट कर दो। यानी इस कोड को पढ़ने का तरीका मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर डॉलर 1.4710 है तो वो मेरे 1 पाउंड के बराबर है। कन्वर्जन नहीं था ये मैंने इक्वेशन बनानी सिखाई थी। तो अगर मैं बोलूं कि 1 डॉलर मेरे पास है तो वो 1/1.4710 पाउंड के बराबर हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 6,000 डॉलर हैं तो वो 1/1.4710 इंटू 6,000 के बराबर हो जाएगा। ये पाउंड में कन्वर्जन हो गया डायरेक्ट। हाँ सर, और मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर हम स्टार्टिंग में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, आपकी वर्किंग्स बढ़ेंगी। ये तो आपको लिखना ही नहीं होता है, आप समझे नहीं। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में गलती ना कर दो। आप समझ रहे हो, ये प्रोसेस एग्जाम में तो करना ही नहीं है मुझे। ये थोड़ी करूंगा मैं, इतना टाइम होगा एग्जाम में। मैंने तो सीधे वर्किंग कैसे आस्क रेट बढ़ेगी उठाई। लेकिन। क्या? वर्किंग कैसे बढ़ जाएगी अगर हम पहले कन्वर्जन कर देंगे तो। पहले कन्वर्जन कर दोगे तो मतलब? कह रही हूँ ना कि वर्किंग बढ़ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसको यहां लाना क्यों चाह रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, इसमें ले आओगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं हो कि आप कहाँ किस कंट्री के हो, फिर क्या करोगे? सर किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे, ये कंफ्यूजन है मैं ना फिर। एक में भी नहीं कर रहा हूं, आप गलत चल रहे हो कर्मिष्ठा, आपने पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर दिया। मैंने आपको एक भी टॉपिक में ये नहीं बोला कि करेंसियों को डायरेक्ट, मैंने कभी भी बेस करेंसी को चेंज नहीं किया। कोट उठाते समय मैं कभी चेंज नहीं करता हूं। अगर बाद में वो इक्वेशन के थ्रू चेंज हो रहा है तो वो अलग बात है।
मैंने एक भी टॉपिक में कहीं भी आप लोगों को ये नहीं बोला कि आप अपनी बेस करेंसी को पहले चेंज कर दो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप रेट अपने हिसाब से उठाओ, कि सर आप मतलब जो कल आप वाला क्वेश्चन था, हाँ जी। अगर उसमें भी दो रेट्स होती तो हम पहले रेट चूज करते फिर कन्वर्ट करते। रेट चूज कल करने तो के बाद रेट ही नहीं, एक गिवन है उसमें। आप समझे ना, हाँ वहां तो एक ही रेट गिवन है, मैं ये कर नहीं रहा हूं, आप वही तो चीज गलत चल रहे हो आप। मैं ये बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना लॉजिक तो हमें होना चाहिए कि अगर मैं पाउंड, डॉलर मेरे पास है और डॉलर से मैं पाउंड जा रहा हूं, तो बस इससे डिवाइड कर दूंगा मैं डायरेक्ट। ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, ये कन्वर्जन प्रोसेस नहीं है, ये तो मैंने आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बताया है। अदरवाइज मैं ये थोड़ी करता हूं एग्जाम में, मुझे तो एग्जाम में डायरेक्ट पता है कि कोट अपोजिट दे रखी है, मुझे डॉलर से पाउंड में जाना है, तो मैं इस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा बस आस्क रेट से, तो मेरा आंसर आ गया। वो आपको कन्वर्जन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इस कोट को $1 के सेंस में ले लिया, ये सॉल्यूशन करते समय लिया मैंने। मतलब इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, अगर 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है तो $6,000 में कितने पाउंड आएंगे, तो $6,000 में मुझे पता है कम पाउंड आएंगे, तो मैं डायरेक्टली 6,000 को डिवाइड बाय 1.4710 कर दूंगा। लेकिन डायरेक्ट डिवाइड करता हूं ना, तो कई बार माइंड काम नहीं करता, ये डिवाइड क्यों हो गया, मल्टीप्लाई क्यों हो गया, तो मैंने उसको आपको इक्वेशन फॉर्मेट दे दी बस एक, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बट कन्वर्जन कई क्वेश्चन में तो आप कर लोगे, कोई बात नहीं आप कर लो, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां हमें पता ही नहीं होता हम कौन सी कंट्री के हैं, तो बेस करेंसी जो क्वेश्चन में दी हुई है वही रहनी चाहिए। बताइए ये कितना आ गया, 407886, ये मेरे पास पाउंड आ गए। रेट सिलेक्शन हमेशा ओरिजिनल करो, फिर आपको अगर सॉल्यूशन में करने की जरूरत पड़े तो कर लो कन्वर्ट। आओ दूसरी स्टेप में अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या खरीद लिया, हमने क्या बाय कर लिया, पाउंड। अब पाउंड को बेचो और यूरो खरीद लो, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। सेल पाउंड एंड बाय यूरो, या आप बोल सकते हो करेंसी बी को बेचो और करेंसी सी को खरीदो। तो अब आपको पाउंड और यूरो की रेट चाहिए। अब वापस से क्वेश्चन में जाते हैं, तो पाउंड और यूरो की रेट ढूंढो क्या दी हुई है। 1 पाउंड बराबर 1.3150 यही रेट दी हुई है। बेस करेंसी क्या है, पाउंड, पाउंड को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो पाउंड आस्क रेट पर बिकेगा, तो मेरे पास रेट आ गई। अगर 1 पाउंड इतने यूरो के बराबर है तो मैंने इतने पाउंड बेचे हैं, तो 4078.86 मल्टीप्लाई बाय 1.3190, तो बताइए मेरे पास कितने यूरो आ गए। 4078.86 इंटू 1.3190, 5380.02 यूरो, ये मेरा दूसरी प्रोसेस की स्टेप हो गई। अब अपन ने बैंक व्यू क्यों नहीं लगाया फिर इसमें? क्या, बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं लगाया इसमें? बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू तो लगाया है, अच्छा गलत ले लिया क्या मैंने, बैंक तो बाय करेगा ना फिर। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी बिल्कुल।
बिल्कुल मैंने गलत ले लिया। वापस देखो भाई, गलत हो गया है ये। हाँ, तो अब अगर मैं पाउंड बेचूंगा तो बैंक क्या करेगा? बाय। पाउंड का बाय करेगा, तो मेरे पास जो एप्लीकेबल रेट होगी वो क्या होगी? बिड रेट। तो 1 पाउंड बराबर 1.31। बिल्कुल सही, यहाँ आप सही हो। तो करते करते मेरा भी ध्यान हट गया। क्लियर बिल्कुल। वापस से सुन लेना, आप सेकंड स्टेप में पाउंड को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो और यूरो खरीद रहे हो। तो अगर आप पाउंड को बेचोगे तो बैंक पाउंड को क्या करेगा? क्योंकि पाउंड बेस करेंसी है, तो आप बेचोगे तो बैंक आपसे पाउंड खरीदेगा। तो बिड रेट लग गई। तो अब कन्वर्जन कर लो। तो आप कितने पाउंड दोगे? 4078.86 मल्टीप्लाई बाय 1.3150 यूरो ही आएंगे आपके पास। बिल्कुल ठीक है। मतलब सर रेट सिलेक्शन तो हमेशा बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा, बिल्कुल। लेकिन कन्वर्जन बेस करेंसी पे डिपेंड करेगा कि होगा या नहीं। यस। 5363.70। तीसरा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने यूरो खरीद लिए तो मैं यूरो बेचूं एंड बाय डॉलर। अब आप यूरो बेचो और डॉलर बाय कर लो। तो यूरो वर्सेस डॉलर की रेट उठाओ पहले। 1 यूरो बराबर 50 आओ। अब आप यूरो को बेचोगे तो बैंक क्या कर रहा है? यूरो को खरीदेगा, क्योंकि यूरो ही बेस करेंसी है। तो अगर आप यूरो को बेचोगे तो बैंक यूरो खरीदेगा। तो बैंक किस रेट पर खरीदेगा? बोलो, इसी रेट पर खरीदेगा। तो अगर 1 यूरो इतने डॉलर के बराबर है तो आपके पास जो यूरो है वो कितने डॉलर के बराबर आ गए? 5363.70 मल्टीप्लाई बाय 0.6810। 5363.7 मल्टीप्लाई बाय 0.6810 कितना आ गया ये? ये देखो, आपने स्टार्टिंग में जब एक करेंसी से चालू किया था तो यहां आपके पास $6000 थे। और जब लौट के आए तो आपके पास है 3652.68 डॉलर। बताओ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? लॉस हो गया। तो ये ऑल्टरनेटिव तो हमारे पास लॉस का ऑल्टरनेटिव हो गया। देख लो इस प्रोसेस को पूरा पहले। अब हम ऑल्टरनेटिव 2 चेक करेंगे। अब चाहो तो यहां लिख दो लॉस। आर्बिट्रेज लॉस 6000 माइनस 3652.68। ये आपका लॉस आ गया। बोलो, यहां तक की बात समझ आ गई क्या? केवल कन्वर्जन है इस प्रोसेस में। आओ, अब मैं जरा सेकंड प्रोसेस पर चलता हूं।
आर्बिट्रेज प्रोसेस विथ ऑल्टरनेटिव टू। चलिए, यहां पर करेंसी बी मेरी यूरो है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सेल डॉलर एंड बाय यूरो, ये मेरी पहली प्रोसेस बनेगी। अब की बार मैं डॉलर बेचकर यूरो खरीदूंगा, तो डॉलर और यूरो की रेट उठाओ। 1 यूरो बराबर 6810/68। बताइए, अगर मैं डॉलर बेच रहा हूं, तो इसका मतलब पहले बैंक की तरफ चले जाओ, बैंक डॉलर खरीद रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बेस करेंसी यूरो है, तो बैंक डॉलर नहीं खरीद सकता। अब हम इस कोट को चेंज कर देते हैं, यानी मैं क्या बोलूंगा कि बैंक यूरो बेच रहा है। थॉट प्रोसेस वही रखो पूरे चैप्टर में। मैंने डॉलर को सेल किया है, मेरे पास 6000 डॉलर हैं, तो मैं डॉलर बेचने जाऊंगा, तो बैंक डॉलर खरीदेगा। यहां तक ठीक। बट प्रॉब्लम ये आ गई कि बैंक डॉलर में डील नहीं कर सकता, क्योंकि बेस करेंसी यूरो है। तो मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि बैंक डॉलर खरीद रहा है, मैं ये बोलूंगा कि बैंक यूरो को बेच रहा है। तो रेट लगेगी 1 यूरो बराबर 0.6850 डॉलर। अब मेरे पास तो डॉलर है, तो मुझे इक्वेशन फॉर्मेट लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो मैं बोलूंगा 0.6850 डॉलर 1 यूरो के बराबर है। तो यानी 1 डॉलर 1/(0.6850 यूरो के बराबर है। तो मेरे पास है 6000 डॉलर। 6000। तो मेरे पास अब यूरो आ गए, मेरे पास अब यूरो आ गए। 6000 डिवाइडेड बाय 0.6850, 8759। ये लीजिए, मेरे पास यूरो आ गए। प्रोसेस का दूसरा स्टेप, अब मैं क्या करूंगा, सेल यूरो बाय पाउंड। सेल यूरो एंड बाय पाउंड, अब मैं यूरो बेचूंगा और पाउंड खरीदूंगा, तो पाउंड और यूरो की कोट चाहिए मुझे। ये लीजिए, 1 पाउंड बराबर 1.3150/1.31। नाउ फिर सोचो, मैं यूरो बेच रहा हूं, तो बैंक यूरो खरीदेगा। मैं यूरो बेच रहा हूं, तो बैंक यूरो खरीदेगा, बट एक समस्या है कि बैंक यूरो में डील नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक को पाउंड में डील करना है। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैंक यूरो खरीद रहा है, मैं बोलूंगा कि बैंक पाउंड बेचेगा। तो अगर बैंक पाउंड बेचेगा, तो 1 पाउंड बराबर 1।
अगेन मेरे पास तो यूरो है, मुझे फिर इक्वेशन फॉर्मेट काम में लेना पड़ेगा। यूरो से चालू करो, यानी यूरो 1.3190 जो है वो $1 के बराबर है। तो 1 यूरो जो हुआ वो 1/1.3190 के बराबर है। सॉरी सॉरी सॉरी, पाउंड है, 1 पाउंड के बराबर है ये। तो मेरे पास कितने यूरो हैं? तो 8759.12 यूरो बराबर 1/1.3190 मल्टीप्लाई बाय 8759.12। ये लीजिए मेरे पास पाउंड आ गए। 8759.12 डिवाइड बाय 1.3190। मेरे पास कितने पाउंड हो गए अब? 6640.7। ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरा प्रोसेस, अब मैं पाउंड बेचूंगा एंड बाय डॉलर। तो पाउंड और डॉलर की रेट बताओ। 1 पाउंड बराबर 1.4680/1.4710 ये रेट है। मैं पाउंड बेच रहा हूं, मैं पाउंड बेच रहा हूं, तो बैंक क्या कर रहा है? पाउंड को खरीद रहा है, और बेस करेंसी पाउंड ही है। तो ये कोट लगेगी। तो अगर 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है, तो मेरे 6640.73 मल्टीप्लाई बाय 1.4680, मेरे पास इतने डॉलर आ जाएंगे। 6640.73 इंटू 1.4680, दैट इज $9748.59। तो ये देखो, मैंने $6000 से प्रोसेस चालू किया था, जब लौट कर आया तो मेरे पास 9748.59 है। बताओ मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हो गया, क्योंकि मेरी जेब में ज्यादा डॉलर आ गए। अब मेरी जेब में ज्यादा डॉलर आ गए, तो आर्बिट्रेज गेन निकाल लो। आर्बिट्रेज गेन 9748.59 माइनस 6000। $3748.59 ये लीजिएगा, ये मेरा आर्बिट्रेज गेन आ गया। तो यानी मेरा जो आर्बिट्रेज गेन आएगा वो इस प्रोसेस पर आएगा, ऑल्टरनेटिव 2 पर। अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेज करने निकलता हूं तो मुझे लॉस होगा। तो मेरा जो आर्बिट्रेज गेन आएगा वो इसमें आएगा, जब करेंसी ए तो डॉलर बने, करेंसी बी यूरो बने, और करेंसी सी पाउंड बने, तो ही मेरे पास आर्बिट्रेज गेन आ रहा है।
बोलो, आया समझ में? थॉट प्रोसेस ध्यान रखो, थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा बस। देख लो पूरे प्रोसेस को एक बार, कोई पॉइंट आपको पूछना हो तो बताओ। 2 बार क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऑल्टरनेटिव ए और ऑल्टरनेटिव बी को लेकर।